हाय। हेलो। आप सभी कैसे हैं? आपका स्वागत है एकता अकेडमी की हिंदी क्लासेस में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज से 10th क्लास की हिंदी ए के काव्य खंड की। काव्य खंड का पहला जो काव्य है वो है सूरदास जी के द्वारा लिखित है, सूरदास जी के पद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूरदास जी के ये पद आपकी जो क्षितिज किताब है उसमें कहाँ से लिए गए हैं? शुरुआत प्रश्न से कर रही हूँ, लेकिन इस प्रश्न के बिना ये पद जो है वो अधूरे हैं। पता होना चाहिए, और ये प्रश्न आ भी जाता है अधिकतर कि ये पद लिए कहाँ से गए हैं। सूरदास जी के पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है। सूरदास जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है सुर सागर। सुर सागर में भ्रमर गीत लिखे गए हैं। उस भ्रमर गीत में से ये 4 पद आपकी क्षितिज किताब में लिए गए हैं। और इस सूरदास के पद में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, तो वो थोड़ा सा बता देती हूँ कि कृष्ण जी जो है वो मथुरा जब जा रहे थे, ब्रज को छोड़कर, ब्रज के वासियों को छोड़कर, गोपियों को छोड़कर, राधा रानी को छोड़कर, जब वह मथुरा जा रहे थे तो वादा करके गए थे कि वो मिलने आएंगे, लेकिन उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है, वो वापस नहीं आ रहे हैं, मिलने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उन्हें याद तो आ रही थी ब्रजवासियों की, गोपियों की। तो उन्होंने अपने एक मित्र उद्धव को ब्रज भेजा कि वो ज्ञान संदेश लेकर जाए। ठीक है। तो याद रहे, एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि उद्धव कौन थे? उद्धव कृष्ण के एक मित्र थे। दूसरा, जो उद्धव थे वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। एक ये भी प्रश्न आ जाता, उद्धव कौन सी भक्ति के उपासक थे या किसको उपासक थे? निर्गुण भक्ति के। देखो, अब ये निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो कि आपके 10th क्लास के हिसाब से नहीं है। फिलहाल आप इतना याद कीजिए बस कि उद्धव जो थे वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। ठीक है। तो चलिए, मैंने इतना तो बता दिया है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक का जो पहला पद है सूरदास जी के द्वारा लिखा गया, उसको हम पढ़ते हैं। सूरदास के पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। भाषा भी पूछी जा सकती है कि ये पद कौन सी भाषा में लिखे गए? ब्रज भाषा में लिखे गए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर गोपियां उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, तुम बहुत ही बड़भागी हो, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। यहाँ पर गोपियां उद्धव को व्यंग्य कर रही हैं। भाग्यवान नहीं कह रही हैं, व्यंग्य कर रही हैं। जैसे कि किसी की हंसी उड़ाते समय हम उसकी बहुत बड़ाई कर देते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर गोपियां भी उद्धव को भाग्यवान बोल रही हैं, भाग्यशाली बोल रही हैं। उनका कहना है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। क्यों हो? ऐसा क्यों कहा? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। मतलब कि तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से तुम बंधे नहीं हो। मतलब अछूते हो, तुम कृष्ण प्रेम से अछूते हो। तुम्हारा मन प्रेम में लिप्त नहीं हुआ है, तुम्हारा मन जो है वो अभी तक प्रेम में जुड़ा ही नहीं है, प्रेम से जुड़ा ही नहीं। इसलिए तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। मतलब गोपियां कहना चाह रही हैं, मतलब गोपियों का भावार्थ जो है वो ये कहना है कि तुमसे ज्यादा अभाग्यशाली कोई नहीं है, दुर्भाग्य किसी का नहीं है। कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें कृष्ण से दूरी बनी हुई है तुम्हारी, तुम अभी तक कृष्ण को ही नहीं जान पाए हो, कृष्ण से तुम्हें प्रेम ही नहीं हुआ। तो तुमसे ज्यादा दुर्भाग्य किसी और का नहीं है। गोपियों का कहने का भावार्थ ये है, लेकिन वो गोपियां ये ना कहकर उद्धव को कह रही कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज तक तुमने मतलब कि कृष्ण, तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो दिल है, वो आज तक कृष्ण के प्रेम से जुड़ा ही नहीं, कृष्ण के प्रेम से तुम अछूते हो। पुरवनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। पुरवनी मतलब कमल, पात मतलब पत्ते, कमल के पत्ते। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कमल का फूल जो है वो जल में, मतलब कीचड़ में उगता है। ठीक है, हम कीचड़ शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, हम जल ही बोलेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन क्या कभी कमल के फूल के ऊपर कीचड़ की बूंदे, दाग लगे होते हैं? नहीं लगे होते ना। मतलब वो कीचड़ में रहकर भी बिल्कुल साफ सुथरा रहता है।
ठीक है। तो उसी प्रकार चलिए अब शुरू करते हैं। पुरानी पात रहत जल भीतर, मतलब कि जो कमल के पत्ते जो है, मतलब कमल का फूल जो है जल के भीतर रहता है। कीचड़ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जल लिखेंगे। जल के भीतर रहता है, उसके बावजूद भी तारस्ते न दागी, उसकी जो देह है, उसकी जो पत्तियां जो हैं वो उस जल से दागी नहीं होती हैं, उनपे कोई दाग नहीं लगा होता है। ज्यों जल महा तेल की गागर बूंद न ताको लागी। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो गागर है, जो पूरे तेल से, मतलब कि उसके ऊपर तेल चिपड़ा हुआ है, तेल है, उसके ऊपर जैसे जल अगर डाले तो जल की बूंद ठहरेगी नहीं, वो फिसल जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर तेल लगा है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या बोला है कि जो जल महा तेल की गागर, जो गागर है, मान लो जो ऐसी कोई गागर जिसके ऊपर पूरा तेल लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर जल डाले तो जल की बूंद तक नहीं ठहरती है। ठीक है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति, प्रीति मतलब क्या है? प्रेम। नदी मतलब नदी, प्रेम नदी। तुमने तो प्रेम नदी में पाँव तक नहीं बोरे हो, मतलब डुबोया तक नहीं है, प्रेम नदी में पाँव तक नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि तक भी आकर्षित नहीं हुई है। भाई तुम कृष्ण संग रहते हो, कृष्ण के मित्र हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अभी तक उनसे आकर्षित ही नहीं हुई है। तो सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी ज्यो पागी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि, मतलब सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम तो भोली भाली अबला है, गुड़ चाटी ज्यो पागी। ठीक है, और वो अपने आप को क्या बता रही हैं? अपने आप को वो चीटी बता रही है, कृष्ण को गुड़ के समान बता रही है। जिस प्रकार चीटी को गुड़ से इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, चींटी भी जानती है कि अगर वो गुड़ के साथ अगर चिपक गई ना तो वो छूट नहीं पाएगी, फिर चाहे उसकी सांसें ही निकल जाए, फिर मतलब चाहे वो खत्म ही हो जाए उस गुड़ के ऊपर। आपने अधिकतर देखा होगा मीठे पर जब चींटियां लगती है तो कुछ चींटियां उस मीठे के ऊपर ही मर जाती है, क्योंकि वो उस मीठे से हट ही नहीं पाती हैं, अलग हो ही नहीं पाती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो भी खुद को कृष्ण के साथ बता रही है कि हमारा उनके साथ किस प्रकार का प्रेम है। हमारा प्रेम एक गुड़ चीटी के समान है। ठीक है, हम वो कहेंगे हम तो भोली भाली हैं, हम तो चींटी की तरह हैं। ठीक है, जो जानते हैं कि मीठे के साथ अगर चिपक गए, गुड़ के साथ अगर चिपक गए तो छूट नहीं पाएंगे। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही। मांझ मतलब होता है अभिलाषा, इच्छा। यहाँ पर गोपियां उद्धव को कह रही है, हे उद्धव, हमारी मन की इच्छाएं तो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव बताइए, हम कहाँ जाएं, किसको जाकर बताएं, जो बात किसी और को नहीं बतानी थी। ना ही परत कही, परत मतलब होता है बात। एक बात, इस पद को बाद में शुरू करेंगे। एक चीज, हम भी अपनी कुछ बातें होती हैं बच्चे, जो या जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कह रही हूँ कि हमारी भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सबसे नहीं कह सकते। अगर हम माता पिता को कह बताते अपनी सारी बातें तो माता पिता को ही बताएंगे, किसी और को नहीं बताएंगे। अपनी किसी बहन को, किसी भाई को, किसी दोस्त को, या किसी रिश्तेदार को, अगर किसी टीचर को अगर हम कोई बातें बताते हैं, अगर किसी को, अगर हमारे कोई बहुत ज्यादा नजदीक है, कोई एक या दो ही होते हैं जो हमारे बहुत नजदीक होते हैं, मतलब नजदीक तो सारे रिश्ते होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन जो हमारे बहुत गहराई में, जिसके साथ अपनी हर बात हम शेयर कर देते हैं, वो सब नहीं होते हैं ना, वो हम किसी किसी को ही कह सकते हैं। ठीक है, तो गोपियों के लिए भी वो कृष्ण जी थे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि मन ही मांझ रही। कि यहाँ पर हमारे उद्धव को कह रहे हैं कि वो, हे उद्धव, मेरी हमारी जो मन की बातें थी, मन की इच्छाएं थी, वो तो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन से उद्धव, हे उद्धव बताइए कहाँ जाए हम। ना ही परत कही, जो बात नहीं हमने उनसे कहनी थी, बातें करनी थी। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीठा सही। तो यहाँ पे गोपियां क्या कह रही हैं कि जो अवधि थी, मतलब हमारे जीने की जो आशाएं थी, उम्मीदें थी, वो आशाएं, वो उम्मीदें जो हैं वो सब कृष्ण के आने की थी। ठीक है, हमारी जो, मतलब जो हमारे जीने का जो आधार था, जीने का आधार सिर्फ कृष्ण के आने की उम्मीद। एक होता है ना कोई हमारा बहुत, हमारे नजदीकी कोई बहुत ही प्यारा, जैसे मान लो किसी का बेटा या किसी के पति या किसी के पिता,
बॉर्डर पर गए हो, है ना, लड़ने के लिए, तो उनको उनके घर वाले का तो इंतजार होगा ना कि आएंगे, वो वापिस आएंगे। ये थोड़ी वो चले गए तो तभी उन्होंने रोना बिलखना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, इंतजार रहता है कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे पिता, हमारे पिता जो है वो वापिस आएंगे। तो वो क्या होता है, वो वापिस आने का उनका जो ये आशाएं या उम्मीदें होती है ना, वही उनके जीने का आधार होती है। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको गोपियों की मन की स्थिति पता चल सके। ठीक है, तो अवधि आधार आस आवन की, मतलब गोपियां कह रही हैं कि हमें तो सिर्फ कृष्ण के आने की ही आशा उम्मीद थी, जिसके आधार पर हम जी रहे थे। तन मन बीठा सही, तन मतलब शरीर, मन मतलब हमारा हृदय, बीठा मतलब व्यथा दुख, मतलब कि जो हमारे जो मन की तन की जो भी व्यथा थी, जो भी दुख दर्द थे, वो सब हम कह रहे थे, वो सब हम कह रहे थे। इस लाइन को भी एक्सप्लेन करूंगी, जैसे मैंने आपको बॉर्डर का उदाहरण दिया। तो एक होता है ना, एक पत्नी मतलब कितनी दुख चिंता में होगी ना, तो वो यही कहेगी, नहीं चलो कोई बात नहीं, वो बस सही सलामत आ जाए फिर उनको बताएंगे। ठीक है, मतलब घर में कुछ भी हो रहा होगा ना, वो ऐसा नहीं है कि ये कहेंगे कि आप वापिस आ जाओ, युद्ध छोड़ के वापिस आ जाओ, ऐसा कोई भी नहीं कहता है अपने पुत्र को, अपने पिता को या अपने पति को। वो बड़े गर्व के साथ देश की रक्षा के लिए भेजते हैं। ठीक है, चाहे फिर घर में कुछ भी घटना घट रही हो, वो उन्हें युद्ध से वापिस नहीं बुलाएंगे। तो वही तो वो सह रहे हैं, सिर्फ आने की उम्मीद है कि वो आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारे दुख दर्द को सहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गोपियां भी जो है वो तन मन के जो भी दुख दर्द वगैरह है वो सब सहन कर रही हैं। अब इन जोग संदेशन सुन, जोग संदेश मतलब ज्ञान संदेश, योग संदेश। अब जो गोपियां कह रही हैं, उद्धव को कह रही हैं कि ये योग संदेश, ये ज्ञान संदेश सुन सुन के ना बिरहनी बिरह दही। बिरहनी, बिरहनी कौन है, विरह में जीने वाली कौन है, गोपियां। विरह में जो जी रही है, बिरहनी गोपियां। ठीक है, विरह दही मतलब अब इन योग संदेश को सुन सुन के, इस ज्ञान संदेश को सुन सुन के हम गोपियों का जो विरह जो है ना, वो अब ये योग संदेश के क्या काम कर रहा है, उस विरह को बढ़ा रहा है, आग की ज्वाला के समान बढ़ा रहा है। चाहती होती गुहार जीते ही ते, जहां पर वो गुहार करना चाहती थी, रक्षा की पुकार करना चाहती थी, उनते धार बही। वहां से तो ये योग संदेश ज्ञान संदेश की धारा बह कर आ रही है। कहां पर रक्षा की पुकार करना चाहती थी वो गोपियां कृष्ण के यहाँ पर रक्षा की पुकार करना चाहती थी। वो कह रही है हम चाहते थे जहां पे रक्षा की पुकार करें, गुहार लगाएं, लेकिन वहां से तो ये योग संदेश ज्ञान संदेश की धारा बहकर आ रही है। अब आखिरी लाइन, सूरदास अब धीर धरे ही क्यों, मर्यादा न लहे। तो यहाँ पे सूरदास जी बताते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम धैर्य क्यों धारण करें, अब धीर धरे ही क्यों, हम धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा न लही। मर्यादा मतलब मर्यादा, जब मर्यादा ही कृष्ण ने नहीं रखी, किस चीज की मर्यादा, प्रेम की मर्यादा। प्रेम की मर्यादा में क्या होता है, वचन का पालन करना। और कृष्ण जी ने वचन दिया था कि वो मिलने आएंगे, लेकिन मिलने तो आए नहीं, और योग संदेश ज्ञान संदेश उद्धव के हाथों भेज दिया। तो जब ये गोपियों ने देखा तो गोपियों को भी गुस्सा तो आ ही रहा था। ठीक है, वो नाराज तो हो ही गई थी वो कृष्ण से। ठीक है, तो वो गुस्सा, वो नाराजगी जो थी वो अपने तर्कों के द्वारा वो बता रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि सूरदास अब धीर धरे ही, कि सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम धैर्य क्यों धारण करें जब कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी है। तीसरा पद, हमारी हरी हारिल की लकड़ी। अब यहाँ पर गोपियां कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान कह रही हैं। हारिल जो है वो एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी लेकर उड़ता है। पंजों में ना एक लकड़ी को लेकर मजबूती से उस लकड़ी को पकड़ के उड़ता है। ठीक है, इसे विश्वास है कि जब तक उसके पंजों में लकड़ी रहेगी ना, तब तक वो उड़ता रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हारिल कौन हुआ, खुद गोपियां, और लकड़ी कौन हुआ, कृष्ण जी। तो देखिए, हमारे हारिल की लकड़ी, मतलब गोपियां कह रही है कि हमारे लिए कृष्ण जो है वो तो हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी, मतलब हमने अपने मन से, क्रम मतलब कर्मों से, वचन से नंद नंदन को मतलब कि कृष्ण जी को, और मतलब हृदय में बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ा है।
जैसे हाइल पक्षी के पंजों में उस लकड़ी को बहुत मजबूती के साथ पकड़ता है ना, विश्वास एक भरोसे के साथ पकड़ता है, उसी तरीके से हमने भी अपने नंद नंदन को, कृष्ण को बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, बड़े विश्वास के साथ और अपने मन में कृष्ण को हमने पकड़ा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस नीति काना काना जकई। जागते सोते सपनों में, दिन में, दिवस मतलब दिन, नीति मतलब रात, दिन में रात में, काना काना जकरी, जकरी मतलब रटना, कि हम तो चाहे दिन हो रात हो सपने हो, जागते सोते हर समय हम काना काना ही रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककड़ी। देखो अब यहाँ पर गोपियों ने उस ज्ञान संदेश की भी तुलना की है, किससे की है? कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, कभी ककड़ी होती है, वो ककड़ी को कभी हम जब खाते हैं अगर वो कड़वी निकल जाए तो वो कभी निगली तक नहीं जा सकती, वो हम हमेशा उगलते हैं। कड़वी, अगर ककड़ी कभी कड़वी निकल जाए ना तो खाई नहीं जा सकती, कि होता है कई बार चलो कोई यहाँ पैसे लगे हैं खा लेते हैं, लेकिन नहीं, एक पल के लिए नहीं खा लोगे, कड़वी ककड़ी नहीं खा सकते हो। ठीक है, आखिरी पर हरि है राजनीति पढ़िया। यहाँ पर हरि मतलब कृष्ण जी की बात हो रही है। अब गोपियों को कृष्ण से नाराजगी तो थी, उद्धव को इतना सुनाया, यहाँ तक कि योग संदेश की भी तुलना कर दी, तो कृष्ण को कैसे वो छोड़ देंगे? ठीक है, तो अब इन्होंने कृष्ण के बारे में क्या कहा? हरे है राजनीति पढ़िया है, बल्कि कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे मधुकर, अब यहाँ पर मधुकर का अर्थ क्या है? मधुकर का अर्थ है भवरा। यहाँ पे भवरा किसे कहा है? यहाँ पे भवरा उद्धव जी को कहा है। हे मधुकर, हे भवरे, हम आपकी बात सारी समझ गए हैं, समाचार सब पाए, और समाचार जो आप लेकर आए थे, जो भी समाचार आप हमें देने आए थे वो सब समझ गए, सब हमें मिल गया है समाचार। एक अति चतुर हेतु पहले ही, एक तो कृष्ण जी जो है वो पहले ही, मतलब कि एक अति चतुर हेतु, हेतु पहले ही, मतलब एक तो कृष्ण जी पहले ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब जब उन्होंने जाना कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है तो योग संदेश पठाए, पठाई का अर्थ होता है भेजना, तो उन्होंने योग संदेश जो है वो भेज दिया है हमारे लिए। ठीक है, मतलब गोपियों ने उपरोक्त 4 पंक्तियों में क्या कहा कि हरि जो है वो उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है। हे मधुकर, हम आपकी बात सारी समझ गए, सारा समाचार जो आप लेकर आए थे वो हम समझ गए हैं। और एक तो कृष्ण जी पहले ही चतुर थे, चतुर चालाक थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब जब उन्होंने जाना समझा कि उनकी बुद्धि जो है वो और बढ़ गई है गुरु ग्रंथ पढ़ने से, तो एक योग संदेश पठाए, तो इसीलिए उन्होंने योग संदेश हम गोपियों के लिए भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव पहले के लोग भले होते थे। पहले के लोग किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कृष्ण जी की। तो यहाँ पे कृष्ण जी को ही कहा जा रहा है कि पहले के कृष्ण जो थे ना बहुत ही भले थे। ठीक है, परहित दौलत धाए, परहित मतलब दूसरों के भले के लिए, दूसरों के भले के लिए वो दौलत धाए मतलब घूमते फिरते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब हमें अपना मन फिर से चाहिए, वापिस चाहिए हमें अपना मन, जो कृष्ण जी ने चलते हुए चुरा लिया था। तय क्यों अनीति करे आप? तय मतलब वे फिर से, अनीति मतलब अन्याय, अत्याचार। अब वे फिर से क्यों, मतलब वे जो हैं वे क्यों अन्याय कर रहे हैं? आपुन वे खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के अत्याचारों से, दूसरों के अन्यायों से छुड़ाया करते थे, वो आज खुद से क्यों अन्याय कर रहे हैं? राजधन तो यह सुर जो प्रजा न जाई सताए। अब सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियों ने कहा कि राजा का धन तो वही होता है जो प्रजा को नहीं सताता है। मतलब उद्धव के हाथ वो कृष्ण जी के लिए एक संदेशा भेज रहे हैं, बता रहे हैं कि राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म तो वही होता है जो प्रजा को नहीं सताता है, जो प्रजा के ऊपर अत्याचार नहीं करता है, अन्याय नहीं करता है, अत्याचारों से छुड़ाता है, अन्यायों से छुड़ाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा समझाए गए सूरदास के पद अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगी। और अब मैं आपको
कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगी जो कि आपको करने होंगे, और अगर आपको उन प्रश्नों में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि पाने हैं हिंदी में अच्छे अंक तो जुड़े रहिए हिंदी विद एकता के साथ। तब तक के लिए बाय।